आज इस वीडियो में हम 6th क्लास का सेकंड लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर मीन कुत्ते ने स्वयं के लिए नया मालिक कैसे ढूंढा। तो वो इस लेसन के मीनिंग है वो मैंने पहले वीडियो में करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख लेना। ये आपकी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। थोड़ी मैं आपको स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो होता क्या है कि ये कहानी इस प्रकार है। कुत्ते पहले यानी बहुत वर्षों पहले स्वतंत्र थे, यानी मतलब वो किसी की गुलामी नहीं करते थे या किसी का नौकर नहीं थे। जैसे जंगल में भेड़िए रहते हैं वैसे ही वे कुत्ते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता सोचता है कि वह खुद खाना ढूंढेगा और खाएगा, इससे अच्छा है वह किसी का नौकर बन के रह जाए, किसी की सेवा करे। तो वह सोचता है कि जो जंगल में सबसे ताकतवर जानवर है मैं उसकी सेवा करूँगा। तो वो चला जाता है जंगल में और वह काफ़ी जानवरों से मिलता है। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि वह कुत्ता किस किस को अपना मालिक बनाता है और लास्ट में जब उसका मालिक कौन बनता है। तो चलो लेसन पढ़ते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर, कि जो कुत्ते हैं वो पहले अपने स्वयं के मालिक थे, मतलब वो स्वतंत्र थे। एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू। वोल्व्स ये भेड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्फ होता है भेड़िया और वोल्व्स मतलब बहुत से भेड़िए, ये प्लूरल है और वोल्फ सिंगुलर होता है। तो वो कह रहा है कि जैसे जिस प्रकार भेड़िए रहते थे उसी प्रकार कुत्ते रहा करते थे। इन फ्रीडम यानी स्वतंत्र, खुले। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. ill pleased होता है दुखी कह सकते हो या खुश नहीं होना। तो क्या होता है कि एक बार एक कुत्ते का जन्म होता है जो कि अपने जीवन से खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering. wandering होता है इधर उधर भटकना। About by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो क्या होता है कि वह कुत्ता है जो इधर उधर खाना ढूंढने के लिए जाता था तो वह थक जाता था और बीमार हो जाता था। एंड बीइंग फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है भयभीत होना, और वह उनसे भी डर जाता था जो कि उसे ज़्यादा ताकतवर थे। स्ट्रोंगर मतलब ताकतवर। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो वह कुत्ता वो क्या सोचता है कि मेरे लिए यही सबसे अच्छा होगा कि मैं किसी का नौकर बन के रहूं जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो। एंड he set out to find such a master. set out होता है निकल जाना। तो वह इस तलाश में निकल जाता है किसकी, वह अपने लिए एक सब बढ़िया ताकतवर मास्टर ढूंढ सके, इस तलाश में वह निकल जाता है। he walked and he met a kinsman of his, a big wolf. किंजमैन होता है रिश्तेदार। वह चलता है मतलब वो काफ़ी दूर चलता है और वो एक रिश्तेदार से मिलता है जो कि एक बड़ा भेड़िया था। वोल्फ होता है भेड़िया। Who was as stronger as he was fierce. fierce होता है आक्रामक या डरावना। तो क्या होता है कि वह चलता है और वो भेड़िए से मिलता है जो कि उससे ज़्यादा मजबूत था
और डरावना और आक्रामक था। जो भेड़िया है वो कुत्ते से ज़्यादा ताकतवर होता है, तो है उसने सोचा तो है उससे मिलता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड। जो भेड़िया है उसने क्या पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। तो कुत्ता क्या जवाब देता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो क्या कहता है कि मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ जो कि मेरी सेवा ले सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो वह भेड़िए से कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। ये मतलब मास्टर मतलब मालिक। आई डू नॉट सी वाई नॉट। तो भेड़िया क्या कहता है, मैं क्यों नहीं बनूंगा। द वोल्फ सेड एंड दीज एग्रीड अपॉन। एग्रीड अपॉन होता है सहमत हो जाना। क्या होता है एग्रीड अपॉन, सहमत हो जाना। तो भेड़िया कहता है कि हाँ मैं क्यों नहीं बनूंगा, और इस बात से वो सहमत हो जाते हैं। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर। तो ये दोनों है जो साथ साथ चलते रहते हैं। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्ट हिज नोज। नोज होता है नाक और लिफ्ट होता है उठाना। तो क्या हुआ, कुछ देर आगे चलते हैं तो अचानक भेड़िया है वो अपनी नाक को ऊंचा करता है। स्निफ, स्निफ होता है सूंघना। स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली। डार्ट होता है अचानक से भागना। क्विकली ऑफ द पथ एंड इनटू द बुश। बुश होती है झाड़ियाँ। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। क्रेप्ट होता है छुपके से निकलना। तो जो भेड़िया है वो अपनी नाक ऊपर करता है, कुछ सूंघता है और फिर एक दिशा में भागता है तेजी से, और झाड़ियों के पीछे जाके धीरे से या चुपके से वो है जो जंगल में भाग जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। जो कुत्ता है उसको बहुत आश्चर्य होता है या बहुत अधिक आश्चर्य होता है। व्हाट इज कम ओवर यू मास्टर। तो वो कुत्ता है उससे क्या पूछता है कि आपको किससे प्रभावित हुए, मतलब आप किसको देख कर ऐसी हरकत की है आपने। व्हाट हैज फ्राइटन यू सो। आपको किससे डर लगा है या आप किस चीज ने आपको डरा दिया था। कैन नॉट यू सी। वो भेड़िया है वो क्या कहता है कि क्या तुम नहीं देख सकते। देयर इज ए बियर आउट देयर। क्या वो कह रहा है कि वहां पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। वहां पर एक भालू है जो हम दोनों को खा जाता, तुम्हें और मुझे। सीइंग, सी होता है देखना। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ। यह देखकर कि बियर यानी भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइड, कुत्ते ने निश्चय किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम। कुत्ते ने भालू को अपनी सेवा देने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू को अपना मास्टर बनने को पूछा। द बियर एग्रीड टू दीज रेडिली एंड सेड। भालू आसानी से उसकी बात से सहमत हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ बफेलो। हर्ड होता है झुंड। तो उसने क्या कहा कि हमें अब चलना चाहिए और एक भैंसों का झुंड देखना चाहिए। आई विल किल ए बफेलो एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। वो कह भालू ने कहा कि हमें अब चलना चाहिए और भैंसों का एक झुंड देखना चाहिए। मैं किसी एक भैंस को मारूंगा और हम दोनों उसे अपना पेट भरेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज। वो
चले और थोड़ी ही देर में उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। तो क्या वो कह रहा है कि बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, क्या है तो जैसे ही तो उन्होंने झुंड को देखा और जैसे ही वे उनके पास जाने लगे उन्होंने वो रुक गए, उनके पास जाने लगे वो रुक गए और उन्होंने एक भयानक शोर सुना। द काउज वर मूइंग लाउडली। मूइंग होता है रंभाना, यानी जो गाय बोलती है जिसे वो उसको बोलते हैं रंभाना, गाय की आवाज़ वो। तो जो गाय है वो ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। पैनिक होता है डर जाना, और जो गाय है वो डर के मारे या डर कर इधर उधर दिशाओं में दौड़ने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जैसे आप इमेज में देख रहे हो जो भालू है वो पेड़ के पीछे है, तो वो कह रहा है कि जो भालू है उसने पेड़ के पीछे की ओर से देखा और वह जल्दबाजी से, हास्टली होता है जल्दबाजी से, जंगल की ओर भागा। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर। तो भालू है वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग। उसने कुत्ते से कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इट इज़ द लोएन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट। रूल होता है शासन करना। तो भालू वो क्या कहता है कि जंगल के इस भाग में या इस भाग पर जंगल का राजा राज करता है। द लोएन हु इज ही। तो वह कुत्ता पूछता है कि शेर कौन है वह। डू नॉट यू नो। क्या तुम नहीं जानते। ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बीस्ट होता है जानवर। तो क्या कहता है भालू कि तुम नहीं जानते पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है वह। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो कुत्ता वह क्या कहता है कि तो फिर मुझे तुम्हें अब अलविदा कहना चाहिए या मुझे तुमसे विदा लेनी चाहिए। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। वह कुत्ता कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सबसे ताकतवर जानवर मेरा मास्टर बने, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है वह मेरा मास्टर बने। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लोएन टू बी हिज मास्टर। और जो कुत्ता है वो चला गया और शेर के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लोएन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एग्रीड होता है सहमत होना, तो जो शेर है वह भी उस बात से सहमत हो गया और जो कुत्ता है वो शेर के साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा। बहुत समय तक उसने शेर की सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ। यह बहुत ही अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और जो कुत्ता है उसको इस लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं थी। कंप्लेन मतलब शिकायत। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लोएन। कि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर जानवर कोई नहीं था। एंड नो वन डेड। डेड होता है हिम्मत करना, टच होता है छूना। द डॉग और ऑफन हिम एनी वे। ऑफन होता है परेशान करना। तो किसी की अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को परेशान करे। बट वन डे। परंतु एक दिन। द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पथ। तो दोनों है जो एक रास्ते के किनारे जा रहे थे। अलोंग ए पथ दैट रन अमाइड बेयर क्लिफ्स। अमाइड होता है के बीच में
बेयर होता है खुला, और क्लिफ होता है खड़ी चट्टान। मतलब वो रास्ता था जो खड़ी चट्टान से था, वो बीच में खुला था। तो वो कह रहा है कि वे दोनों एक रास्ते से जा रहे थे जो कि खड़ी चट्टानों के बीच में था। When all of a sudden the lion stopped, तो क्या हुआ, अचानक है जो शेर रुक गया। He gave a great roar, रोर होता है दहाड़, तो शेर की दहाड़ उसको बोलते हैं रोर। तो क्या होता है कि शेर ने बहुत जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड, स्ट्रक होता है प्रहार करना। एग्रीडली विद हिज पा, पा होता है पंजा। विद सच फोर्स, तो क्या हुआ कि जब शेर ने जोर से दहाड़ा, उसके बाद उसने जमीन पर बहुत जोर से गुस्से में प्रहार किया, या बहुत जोर से अपना पंजा नीचे मारा। विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, जिस वजह से क्या हुआ कि वहाँ जमीन पर एक छेद बन गया। फॉर्म्ड मतलब बनना, होल मतलब छेद। जो शेर था वो अचानक रुक गया और उसने जोर से दहाड़ा और गुस्से से अपना पांव जो नीचे जमीन पर मारा, जिस वजह से वहां पर एक जमीन में छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसके बाद जो शेर है वो धीरे से पीछे के हटने लगा, या उसके रास्ते से पीछे हटाओ। What is it master? Is anything wrong? ये क्या है मालिक, क्या कुछ गलत हो रहा है? Asked the dog surprised, जो कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था कि शेर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है, और अचानक से वह रुक गया, डर गया। तो कुत्ते को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा है? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, तो शेर क्या कहता है कि मैं सूंघ पा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति या आदमी इस रास्ते से आ रहा है। द लोन सेड, शेर ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी शैल बी इन ट्रबल, तो शेर कहता है कि हमें यह अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, वरना हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबल होता है मुसीबत। ओ वेल, को कुत्ता है वो क्या कहता है कि अच्छा, तब मुझे देन आई विल से गुड बाय टू यू, कुत्ता कहता है कि अब मुझे आपको गुड बाय कहना होगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, तो कुत्ता है वो क्या कह रहा है कि मैं ये चाहता था कि मेरा जो मालिक है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस पृथ्वी पर या इस धरती पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और वह कुत्ता है वो दूर चला गया और उस आदमी के पास गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और फेथफुली आप कह सकते हो निष्ठावान या विश्वसनीय। तो जो कुत्ता है वह आदमी का वफादार बनकर रहने लगा। फेथफुली मतलब वफादार भी कह सकते हो। These happened long long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master, तो क्या हुआ कि कुत्ते है जो उसके बाद हमेशा आदमी के वफादार नौकर बनकर रहने लगे, और किसी और मालिक को वो नहीं जानते। तो उसके बाद जो कुत्ते हैं हमेशा के लिए आदमी के नौकर बनकर रहने लगे, और वो किसी और अपने मालिक को नहीं जानते। तो ये था बच्चों आपका लेसन, काफ़ी बढ़िया इसकी स्टोरी है। तो अब आप इसको बैठ के आराम से पढ़ो। अगर आपको कुछ और मुश्किल इसमें शब्द लग रहे हैं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा।
अब आप इसको आराम से बैठ कर पढ़ो 2-3 बार, और इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत जल्द आएगी।